वृश्चिक लग्न वालों के लिए, तो वृश्चिक वालों के लिए धर्म स्थान पे, वृश्चिक वालों के लिए धर्म स्थान पे यानी आपकी कर्क राशि पड़ती है, कर्क राशि पड़ती है आपके नवम भाव में, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो धन यानी वृश्चिक वालों के लिए भाग्य का साथ, जो भी वृश्चिक लग्न हैं उनके लिए इस पर्टिकुलर 1 ईयर में, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जून 2026 से लेकर के अक्टूबर 2026 तक, उसके बाद फिर 25 जनवरी 2026 से लेकर जून यानी 2027 के पहले 5 महीने, और अब जो बचे हुए साल के 5 महीने हैं, अक्टूबर तक की बात कर रहा हूं, जून से, ये 5 महीने, तो 10 महीने टोटल हो गए जब बृहस्पति आपके 9th हाउस में। तो 9th हाउस क्या है? ये भाग्य स्थान है। यहाँ पे उच्च के बृहस्पति निश्चित तौर पे भाग्य का साथ, यानी आपको एक हैप्पी गो लकी सिचुएशन फील होगा। कहीं ना कहीं आपके फेवर में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती रहेगी, आपको हर मुसीबत से यहाँ पे बृहस्पति बचाते रहेंगे। बृहस्पति की दृष्टि त्रिकोण पर है, यानी 5वीं दृष्टि लग्न पर भी है और पंचम स्थान पर भी है। तो यहाँ से बृहस्पति किसी भी त्रिकोण के घर में बैठ जाते हैं तो बृहस्पति की दृष्टि पूरे कुंडली के त्रिकोण हाउसेस को संभाल लेती है। उच्च बृहस्पति यहाँ पे भाग्य का साथ तो देंगे ही, इसके साथ कोई ना कोई लंबी यात्रा भी आपको कराएंगे जो कि शुभ होगा, और ये पॉसिबली हो सकता है कि ये तीर्थ यात्रा भी हो, यानी रिलीजियस जर्नी जिसको बोलते हैं, धर्म स्थान पे जाना, वो आपका दर्शन के लिए बृहस्पति, और अच्छे एथिकल एक्ट्स करवाएंगे। एथिकल एक्ट्स मतलब धर्म पुण्य के लिए कुछ ना कुछ आपसे करवाएंगे, जो सोशल वेलफेयर की बात भी कर सकते हैं, इस तरह की एक्टिविटी जिससे आपको धर्म अर्जित हो। तो बृहस्पति का यहाँ पे रोल आपके पिता के लिए, क्योंकि पिता स्थान है नवम स्थान, पिता के लिए भी ये बहुत अच्छी पोजीशन है। 1 साल की 10 महीने की, जून से अक्टूबर तक, और अगले साल 26 जनवरी से लेकर 26 जून तक, 2027 के 5 महीने, इधर 5 महीने, टोटल 10 महीने की बात कर रहा हूँ मैं विशेष करके, क्योंकि नवंबर, दिसंबर और जनवरी 25 तक बृहस्पति फिर आपके सिंह राशि में चले जाएंगे, जो कि 10th हाउस है। उसकी बात हम आगे करेंगे। अभी बृहस्पति का रोल 9th हाउस में देख रहे हैं। अब जिन लोगों का जन्म कुंडली में मान लीजिए कि अपनी ही राशि में, स्व राशि में चंद्रमा है और बृहस्पति का गोचर 9th हाउस से हो रहा है, तो भाग्य से कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होगा। गज केसरी योग का इम्पैक्ट आ रहा है, यानी जन्म कुंडली में नवम स्थान पे अगर चंद्रमा है और बृहस्पति का गोचर उस पे हो रहा है, तो कुछ ना कुछ बड़ा फाइनेंशियल गेन होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। जब कोई बहुत बड़ा गेन, सम वेरी बिग गेन इस पर्टिकुलर 1 ईयर में मिलने के चांसेस है। ऐसे ही जन्म कुंडली में आप देख सकते हैं, जन्म कुंडली में अगर यहाँ पर भी आपके सूर्य है लग्न में और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, 5वीं दृष्टि सूर्य पे, तो कोई ना कोई प्रतिष्ठा, अवार्ड, किसी तरह का रिकग्निशन आपको मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जन्म के सूर्य के ऊपर, जो कि लग्न में स्थित है आपके, यानी 1st हाउस में, बर्थ चार्ट में अगर स्थित है, तो बृहस्पति की, उच्च बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे जन्म के सूर्य पे पड़ेगी, और उस समय आपको, यू विल बी वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सन। कोई ना कोई अवार्ड, रिकग्निशन, सर्टिफिकेशन, आपको बड़ा अचीवमेंट मिलेगा। तो बृहस्पति का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेबिलिटी एंड सर्टेनिटी, देखिए स्टेबिलिटी एंड सर्टेनिटी लग्न पे जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, मैं सूर्य यहाँ हटा देता हूँ, सभी के लिए बात हो रही है, वृश्चिक लग्न वालों के लिए, लग्न पे जब या तो 1st हाउस में, एसेंडेंट में जब बृहस्पति स्वयं जाएं, या बृहस्पति की दृष्टि कहीं से भी पड़े 1st हाउस पे, एसेंडेंट पे, तो एक स्टेबिलिटी और सर्टेनिटी बना देते हैं। यानी कहीं ना कहीं आपके डे टू डे एक्सपेंसेस को बृहस्पति वहाँ से निकालते रहते हैं, आपको किसी भी सिचुएशंस में फंसने नहीं देते। किसी मुसीबत में, पूरी तरह से प्रॉब्लम में अगर आप उलझ जाएं, उसके बावजूद बृहस्पति अकेले यहाँ सक्षम हैं आपको उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए। कोई ना कोई रूट
स्केप रूट नहीं बोलूँगा, कोई ना कोई रेस्क्यू रूट जो है आपको दे देंगे, कोई सुझाव एडवाइज़र आपको साथ दे देगा, कोई ना कोई, क्योंकि एडवाइज़र हैं बृहस्पति, एडवाइजरी का काम करते हैं एज अ कंसल्टेंट। जो बड़े लोग हैं, जो एडवाइजर्स हैं, ऐसे लोग आपका साथ देंगे। तो या गुरु हों आपके, या कॉर्पोरेट मेंटर्स हों जो आपको मेंट करते हैं, यानी रास्ता दिखाते हैं, तो इससे आपको मुसीबत का सामना करने का रूट मिल जाता है कि किस तरह से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो बृहस्पति का यहाँ पे धर्म स्थान पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लग्न पे दृष्टि पड़ने से स्टेबिलिटी और सर्टेनिटी आ रही है, एक ठहराव यहाँ नेगेटिवली नहीं बोल रहा हूँ कि स्टैग्नेंट, मतलब रुकावट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बात कर रहा हूँ कि एक स्टेबिलिटी, एक ठहराव बना करके देते हैं, जिसमें ज़्यादा इरैटिक यानी ऊंच नीच जो हो रहा होता है उसको कंट्रोल कर लेते हैं बृहस्पति। और 9वीं दृष्टि जो पड़ रही है बृहस्पति की पंचम स्थान पे, 5th हाउस पे आपके कुंडली में, तो यहाँ पे जिन लोगों को चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत सालों से चाइल्ड बच्चा नहीं हुआ है, तो एग्जॉल्टेशन के बृहस्पति ये बेस्ट टाइम है जून से अक्टूबर और फरवरी से जून 2027 के, जब आप चाइल्ड प्लानिंग कर सकते हैं। उच्च बृहस्पति की दृष्टि है, ये अपॉर्चुनिटी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी में से है। उच्च बृहस्पति की दृष्टि पंचम स्थान पे, दृष्टि तो आगे भी पड़ेगी जब 11वें स्थान पे जाएंगे बृहस्पति, लेकिन इस वक्त एग्जॉल्टेड बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, जो कि आपके इस प्लानिंग को सक्सेसफुल करेंगे ही करेंगे। और बाकी आपको देखना पड़ेगा अपनी जन्म कुंडली या दशा अंतर्दशा, उसको रेफर ज़रूर करना पड़ता है। तो लेकिन यहाँ पे गोचर के हिसाब से दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट चाइल्ड प्लानिंग के लिए। जिनके बच्चे हैं उनके लिए, उनके बच्चों के तरफ से कोई ना कोई गुड न्यूज़ उनको आएगा, उनके बच्चे की कोई अचीवमेंट होगी अपने लाइफ में, वो लोग कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट अचीव ज़रूर करेंगे। और उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस, स्टूडेंट हैं तो ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रहेगी, यानी एग्ज़ाम वगैरह अगर दे रहे हैं, बोर्ड्स वगैरह दे रहे हैं, तो भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। और अगर वो करियर में आ चुके हैं, 30-35 साल के हो चुके हैं, 25-30 साल के, 35 के, कोई ना कोई रूट पकड़ चुके हैं अपने करियर में, तो इस साल उनके लाइफ में भी प्रोग्रेस होता हुआ नज़र आएगा। सिर्फ करियर में नहीं, ओवरऑल उनके लाइफ में एक ब्लेसिंग्स बृहस्पति की बनी रहेगी। तो अब आते हैं, देखिए ये था वृश्चिक वालों का।